अध्यक्ष आदरणीय मुमताज भाई, आदरणीय महेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय नरेश जी तिवारी जी वर्षों से सक्रिय हैं गुड़ विधानसभा क्षेत्र में। बच्चा बच्चा आपको जानता है जी। टिकट के बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन नाम आपका ही जनता ले रही थी, कांग्रेस के माने लोग ना ले रहे। आपके खिलाफ जो उतारे गए हैं प्रत्याशी, वो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और कहे जाते हैं। शायद उनकी उम्र को देखते हुए भी उनके कौशल को, चुनाव लड़ने के तरीके को प्रत्याशी माना गया और वही आपके सामने रखा गया है। आप उनके राजनीतिक कौशल और जो चक्रव्यूह है उससे कैसे आगे निकलेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक चक्रव्यूह हो या कौशल हो, उसका सबसे बड़ा तोड़ जनता है। जिसके साथ जनता है, यदि परिवर्तन का वातावरण है, जनता के बीच आप सतत संपर्क में हैं, तो फिर कोई भी चक्रव्यूह हो उसको भेदा जा सकता है। और सवाल ये नहीं है कि चुनाव लड़ने का कौशल किसमें कितना है, सवाल ये है कि चुनाव जीतने के बाद सेवा करने की क्षमता किसमें कितनी है। 85 वर्ष में ये क्षमता कितनी होगी, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि भाजपा विकास कार्यों की बात करती है, नहरों की बात कर रही है, सोलर पावर प्लांट, टनल, ये सब विकास के मुद्दे उनके हमेशा रहते हैं फ्रंट में। इन विकास के मुद्दों को आप किस नज़र से देखेंगे और इनकी काट क्या होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, बड़े विकास कार्य हैं जो कि गिनाए जा रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में। ये विकास तो देखिए एक सतत प्रक्रिया है जिसका श्रेय कोई भी ले सकता है, लेकिन ऐसा कोई विकास हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी या स्थानीय व्यक्ति को दिया जा सके। अगर विकास की बात आप करते हैं, आप बात करेंगे कि हमने इतने डैम बना दिए या इतने हमने ये निर्माण कर दिया और हमारे क्षेत्र की जनता की पेयजल की संकट दूर नहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसा विकास किस काम का। आप टनल तो बना रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण सड़कों की स्थिति क्या है, हमारी उन बस्तियों के बारे में क्या जो आज बरसात के मौसम में ज़िले से कट जाती हैं। 3 महीने वो एक टापू की तरह उनको जीवन व्याप्त करना पड़ता है। तो जब जनता के हाथ कुछ नहीं है, जनता योजनाओं के लिए तरस रही है, भटक रही है, तो इस तरह विकास गिनाने से कोई जनता का पेट नहीं भरना है। अब कांग्रेस पार्टी से पहली बार प्रत्याशी बने जी। और पहले आपके दल लगभग निर्दलीय के समकक्ष हुआ करते थे, अच्छा मत आपको मिले थे जी। और इस बार आप क्या मानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वो भी परंपरागत वोट जुड़े हैं जो विचारधारा के होते हैं, जी, कितने प्रतिशत आपको मतदान में लगभग मिलेगा टोटल का? देखिए, बता सकते हैं जी, देखिए, अब ये घोषणा करना प्रतिशत का ये तो एक अलग विषय है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में कुछ बातें एक हर व्यक्ति के दिमाग में है, वो भले किसी भी पार्टी का समर्थक हो, किसी भी विचारधारा के हों। एक क्षेत्रीयता ऐसा मुद्दा है जिसमें सब सहमत हैं, वो किसी भी दल के हों। हर व्यक्ति को, हर मतदाता को अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए था। दूसरा, युवा प्रत्याशी की आवश्यकता पूरे क्षेत्र में है। बाहरी प्रत्याशियों से जनता अब मुक्ति चाहती है। साथ ही पूरा गुड़ विधानसभा क्षेत्र ये मानता है कि पिछले 20 साल गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक द्वारा जो भ्रष्टाचार अत्याचार किया गया है, इसकी कलाई अब खुल चुकी है, हर व्यक्ति जान चुका है। बच्चे के ये चर्चा का विषय है कि किस तरह गुड़ विधानसभा का शोषण हुआ है। टिकट वितरण से पहले कुछ नेता शांत, वो सक्रिय थे गुड़ क्षेत्र में, बड़े नेता, और टिकट वितरण के बाद जब आपको टिकट मिला तो शांत बैठ गए, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आपकी जानकारी अधूरी है। हमारा कोई भी नेता शांत नहीं बैठा है। कुछ पारिवारिक या व्यक्तिगत विवशता के कारण 1-2 दिन कोई कहीं व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको आने वाले समय में हम लोग सब एक साथ दिखेंगे।